आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज। पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा विकास कार्यों का कार्य लगातार जारी है। 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का मिर्जापुर धर्मशाला के समीप वार्ड नंबर 41 के बटाला आश्रम में पार्षद पवन यादव के सानिध्य द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें करीब 300 मीटर तक सड़क बनवाई जाएगी, जिसकी लागत 25 लाख रुपए बताई गई है। सोमवार को वार्ड नंबर 41 के पार्षद पवन यादव द्वारा सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास कराया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पार्षद पवन यादव ने कहा कि गोविंद आश्रम से लेकर देवकी नंदन जी के मकान तक बिटमेन रोड साइड में इंटरलॉकिंग और नाली का शिलान्यास 14वें वित्त से प्राप्त धनराशि 25 लाख रुपए की सहायता से हो रहा है। ये रोड जो है कितने मीटर लंबी सड़क है ये तकरीबन 250 मीटर लंबी रोड है और इसमें 2 लिंक गलियां और हैं और इन 2 लिंक गलियों को मिला के लगभग 300 मीटर के आसपास की बिटमेन रोड और इंटरलॉकिंग रोड का भूमि पूजन आज किया गया है। कब से टूटी पड़ी थी ये सड़क? ये सड़क मेरे क्षेत्र में जब से इलेक्शन के बाद में आई, जब से इस रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, आने जाने में बड़ी असुविधाएं होती थी। कोई वृद्ध जाता था तो रिक्शा पलट जाता था, गिर जाते थे, ठोकरे खा के लोग बाग बच्चे खेलने में दिक्कतें होती थी। तो लोगों की डिमांड थी, काफ़ी समय से थी। मेरे द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जा रहा था कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। कोविड-19 महामारी के चलते सरकार द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें सभी आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया, जिसके चलते सभी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी के साथ सरकार द्वारा अनलॉक की गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें सभी आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे से सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया। जैसे जैसे आर्थिक गतिविधि पटरी पर आने लगी, उसी तरह विद्यालय के प्रबंधकों द्वारा स्कूल की फीस मांगने की बात सामने आई, जिसको लेकर जनपद में छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की। इसी के चलते वृंदावन के हनुमान प्रसाद धानुका बालिका विद्या मंदिर की प्रबंध कमेटी द्वारा लॉकडाउन में हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए विद्यालय के वार्षिक शुल्क में 50% की कटौती छात्राओं को दी गई है। ब्रजमंडल में अधिक मास के अवसर पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अधिक मास में होली, दिवाली, बसंत पंचमी आदि त्योहार पूरे विधि विधान के साथ मनाए जाते हैं। इसी के चलते तीर्थ नगरी वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में पुरुषोत्तम मास बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन ठाकुर राधा वल्लभ लाल भक्तों को विभिन्न रूप में दर्शन दे रहे हैं। मंगलवार को अधिक मास की पंचमी के दिन मंदिर में बसंत पंचमी का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण मंदिर को पीले कलर के फूलों से सजाया और संवारा गया। साथ ही ठाकुर राधा वल्लभ लाल को पीली पोशाक धारण कराकर फूल मंगले में विराजित किया गया। वृंदावन में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर पर्यंत पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर सभी देवालय एवं मंदिरों में वर्ष भर के सभी त्योहार अधिक माह के अंतर्गत ही मनाए जाते हैं। साथ ही साथ वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा का भी अत्यंत महत्व माना जाता है। श्रद्धालुजन पैदल एवं दंडवती परिक्रमा लगाकर अपने जीवन को धन्य एवं सार्थक बनाते हैं। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होते ही श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। इसी के चलते परिक्रमा में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर संतों का प्रतिनिधिमंडल अपर नगर आयुक्त श्री सत्येंद्र कुमार से मिला और उनके सामने परिक्रमा मार्ग में हो रहे गड्ढे के निस्तारण एवं बिजली की व्यवस्था को सुचारू ढंग से नियमित किए जाने तथा परिक्रमार्थियों के लिए सुलभ शौचालय की एवं कुछ जगह अस्थायी शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की बात कही और ज्ञापन अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी को सौंपा, जिसको संज्ञान में लेते हुए सत्येंद्र कुमार तिवारी ने सभी समस्याओं के समाधान का पूर्ण आश्वासन दिया गया।
आज एक संतों का प्रतिनिधिमंडल नगर उपायुक्त श्री सत्येंद्र तिवारी जी से मिला, जिसमें महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी, महंत श्री रघुनाथ दास जी, महंत श्री भैया जी और मैं आचार्य बद्रीश। चूँकि पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ हो चुका है, पुरुषोत्तम माह का अत्यंत महत्व होता है। हमारे श्री धाम वृंदावन में वर्ष भर के जितने भी उत्सव होते हैं वो एक महीने के अंतर्गत ही, चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो, होली हो या रक्षाबंधन हो या झूला हो या जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, श्री रामनवमी हो, आदि आदि वर्ष भर के जितने भी उत्सव हैं इस एक माह के अंतर्गत श्रद्धालु मनाते हैं। और साथ ही साथ वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा का बड़ा भारी महत्व है। तो प्रायः 3-4 बजे से श्रद्धालु परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और रात्रि लगभग 10-11 बजे तक ये परिक्रमा चलती है। पैदल और दंडवती परिक्रमा के श्रद्धालु इस समय परिक्रमा लगा रहे हैं। 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। कुछ परिक्रमा में अव्यवस्थाएं थीं जिनको लेकर के आज नगर आयुक्त से निवेदन किया गया, परिक्रमा में जहाँ जहाँ गड्ढे हो रहे हैं उनको ठीक करवाया जाए। जहाँ कहीं पानी की सप्लाई लाइनें फूटी हुई हैं और पानी बह कर के परिक्रमा मार्ग में आ रहा है उनको ठीक कराया जाए। सीवर लाइन की कहीं कहीं समस्याएं बहुत सी जगह पर ढक्कन उनके डैमेज हो रहे हैं। वृंदावन आनंद वाटिका स्थित सनातन संस्कार धाम में आज ब्रजभूमि कल्याण परिषद की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि 84 कोस का हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी सुसज्जित बनाया जाए तथा ब्रज की प्रमुख परिक्रमा गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा को भक्तों की कठिनाइयों को देखते हुए उनके अनुरूप सुलभ बनाया जाए। वंदे ब्रज वसुंधराम कृष्णम वंदे जगतगुरु। ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने निर्णय लिया था कि पुरुषोत्तम मास में जितने भी ब्रज 84 कोस हैं, भागवत विद्वान हैं, अध्यात्म में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे संत हों चाहे ब्राह्मण हों एवं शिक्षाविद हों, समाज सेवी हों, उनको जो है सनातन गौरव से सम्मानित करने का निर्णय लिया जा चुका था। आज इसी के अंतर्गत आनंद वाटिका स्थित सनातन संस्कार धाम में हमारे अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता और जो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं पंडित रामविलास चतुर्वेदी जी को आज सनातन गौरव से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हमारे आचार्य भागवत वक्ता आचार्य राजेंद्र जी महाराज जी को भी सनातन गौरव से सम्मानित किया गया। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा घोषणा की गई कि 25 सितंबर को देशव्यापी चक्का जाम करेंगे। सरकार की तरफ से किसानों के लिए जो अध्यादेश पारित किया गया है उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इसी को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर द्वारा आगामी 25 सितंबर को देशव्यापी आह्वान किया गया है, जिस पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता किसानों के साथ एकत्र होकर अध्यादेश के विरोध में आवाज उठाएंगे और एनएच के साथ साथ यमुना एक्सप्रेस वे पर भी चक्का जाम करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने बताया कि 25 तारीख को पूरे देशव्यापी चक्का जाम की घोषणा की गई है किसान यूनियन द्वारा। तो क्या है इसके, किस लिए किया जा रहा है? एफआई जो अध्यादेश, 3 अध्यादेश हैं, इसका विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में पहले से चला रहा है, काफ़ी समय से चला रहा है। सरकार का कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। इसको लेके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आह्वान किया है पूरे देश में 25 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा। इसके लिए तैयारी कर दी है हमने। तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को कमेटी बनाई है और 24 तारीख को हम अपने पॉइंट डिसाइड कर लेंगे किसको कहाँ पे चक्का जाम करना है। ज़्यादा तादाद में चक्का जाम मथुरा में किया जाएगा। तो मुख्य मार्ग रहेंगे? देखिए, मुख्य मार्ग है NH2 है और यमुना एक्सप्रेस वे है, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। मांग क्या है आपकी? कोई इसमें संशोधन होना चाहिए बिल में। किसानों से जो भी हम तो ये कह रहे हैं आपका ठीक है बिल, तो इनको भरोसे में लाइए किसानों को। वैसे MSP की ये गारंटी ले रहे हैं तो उसको एक्ट बना दो MSP। तो भाई हम MSP का एक्ट बना रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम अगर खरीदा जाता है तो उसके FIR की जाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो या सरकारी हो। किसान अपने आप खुश हो जाएगा। क्यों नहीं बना रहे हो आप? एक्ट बनाओ ना इसको। आप बता रहे हो हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम भी मानने खत्म नहीं कर रहे हैं। आज इसको एक्ट बना दीजिए, किसान अपने आप चुप हो जाएंगे। कुल मिलाकर जो बिल पारित हुआ उसका विरोध रहेगा? नहीं, इसका बहुत बड़ा विरोध होगा। और बहुत तो ही देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे जो राष्ट्रीय नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी, एक बहुत ही सुलझे हुए
व्यक्तित्व वाले आदमी हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।